विद्यार्थी मित्रों, हमें यह जानकर बेहद ही खुशी होगी कि हमारे यहाँ राष्ट्रध्वज जो लहराया जाता है उसमें आपको आज की तारीख में दिखाई देने वाले 3 रंग जो है वह विशिष्ट रूप से सूचकता का कार्य करते हैं। आज जिस तरह से तिरंगा हमें दिखाई देता है वैसे पहले से ही नहीं था, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ है हमारे आदरणीय राष्ट्रध्वज का जो जन्म हुआ है उसकी विकास गाथा कुछ अलग ही जान पड़ती है। विद्यार्थी मित्रों, राष्ट्रीय ध्वज अपने आरंभ के किन किन परिवर्तनों से गुजरा, इसे हमारे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम के दौरान खोजा गया था और मान्यता भी दी गई थी। फ्रांसीसी क्रांति और उसके नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भारतीय राष्ट्रवाद पर गहरा असर पड़ा। सन 1831 में जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जा रहे थे तो उन्हें एक फ्रांसीसी जहाज पर फ्रांस का झंडा लहराते दिखाई दिया। उसमें भी 3 रंग थे। 1857 की क्रांति ने भारतवासियों के दिल में आजादी के बीज बो दिए। 20वीं शताब्दी के जब स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा तो एक राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के सराहने जब हम अपना युद्ध खेलते हैं तो वह यश प्राप्त करता है। स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने सबसे पहले इसकी परिकल्पना की। फिर 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में बंगाल के विभाजन के विरोध में एक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहे, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ो का फैसला किया तो देश के नेताओं को राष्ट्रीय ध्वज की चिंता हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक ध्वज समिति का गठन किया गया और उसमें राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया ये तिरंगा और इसके बीच में अशोक चक्र हो, ऐसा निवेदन स्वीकार्य हुआ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास आज के इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों से गुजरा। एक रूप से यह राष्ट्र में राजनीतिक विकास को दर्शाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक पड़ाव भी है, जो पड़ाव नीचे की अनुक्रमों से आता है। प्रथम पड़ाव में प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग के क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। 1906 मतलब धोरण 9 के बच्चों को याद होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में थी और उसके तुरंत ही बाद पारसी बागान में यह 3 रंगों का ध्वज स्वीकार्य हुआ, जिसकी क्षैतिज पट्टियां बनाई गई थी। दूसरे ध्वज को पेरिस में मैडम बिकाई कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। कुछ के अनुसार 1905 में यह कृत्य हुआ। यह भी पहले ध्वज के समान ही था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपरी की पट्टी पर केवल एक कमल या किंतु 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते हैं। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। तीसरे पायदान पर तीसरा ध्वज प्रकार 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तर्षि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर खंबे की और यूनियन जैक था, जो अंग्रेजी झंडे से लिया गया था, इंग्लैंड के झंडे से आता था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था, जो कौमी एकता
जो 1921 में बेजवाड़ा, अब विजयवाड़ा में इसे कहा जाता है, यहाँ किया गया। यह आंध्र प्रदेश का एक भाग है। एक युवक ने यह झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का झंडा बना था, लाल और हरा। यह 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी का भी आयोजन किया जाए और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा भी होना चाहिए। वर्ष 1921 में ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वज को वर्तमान में हमें आज दिखाई देता है। यह इसका पूर्व स्वरूप है, जिसमें केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था और इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी थी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा है आज तक। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया है। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस तिरंगे को सम्मानित रूप से देखते हैं, जिसके आंचल के तले हमारी राष्ट्रभक्ति पनपती है, ऐसा हमारा राष्ट्रध्वज जिसे हम सलामी देते हैं, जिसे देखकर हर बंदे के मन में एक जुनून सा छा जाता है। राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर हमारे तन मन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके सुरक्षा हेतु लाखों सुरक्षा सैनिक तैनात किए गए हैं, जिसकी वजह से हम आजाद हैं। यह अभिव्यक्ति विश्व के मंच पर सिद्ध हुई है। ऐसे राष्ट्रध्वज के निर्माण में, राष्ट्रध्वज के सुरक्षा में, राष्ट्रध्वज के सम्मान हेतु सुमन हाई स्कूल नंबर 11 के विद्यार्थियों, शिक्षकगण, शैक्षणिक और बिन शैक्षणिक स्टाफ के ओर से मान वंदना इस असेंबली में स्वीकृत हो। जय भारत, भारत माता की